नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपको 92 सीटों पर जीत मिली है। इस बड़ी जीत के बाद अब पंजाब कोटे से आम आदमी पार्टी क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा को राज्यसभा भेज रही है। राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है, जिसके चलते 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हरभजन सिंह का नाम तो चर्चा में था, लेकिन बाकी नामों को लेकर अटकलें चल रही थी। ऐसे में आज पार्टी की ओर से इस पर से सस्पेंस खत्म कर दिया गया। दरअसल पंजाब के 7 राज्यसभा सदस्यों में से 5 का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक कुमार मित्तल का नाम फाइनल किया है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। अशोक मित्तल शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। वहीं राघव चड्ढा भी दिल्ली का जाना माना चेहरा है। वो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले राघव चड्ढा चार्टेड अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। राघव को बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। वहीं डॉक्टर संदीप पाठक आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर हैं। संदीप पाठक को बूथ लेवल तक संगठन बनाने में महारत हासिल है। मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल ने, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब ने इतना विश्वास मुझ में दिखाया है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति की ईमानदारी की राह पे चल के जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर, मेरे मेंटर मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बखूबी निभा सकूं और पंजाब के लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठा सकें। भगवंत मान साहब अब सांसद नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो हम उनके जैसा तो नहीं बोल सकते। वो तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बुला रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम सब मिलकर कि मान साहब की जो कमी संसद में खलती है वो ना खले, और हम जैसे मान साहब पंजाब के मुद्दे उठाते थे, पंजाब के लोगों की बात करते थे, वैसे हम लोग पंजाब के हितों की रक्षा के लिए वहाँ पर मौजूद रहें और मान साहब की जो कमी है उसको पूरा करने की छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। पंजाब में राज्यसभा के लिए 5 नामों पर मोहर लग चुकी है। लोरमी छत्तीसगढ़ के रहने वाले डॉक्टर संदीप पाठक पहले प्रशांत किशोर के साथ और अब लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी रणनीति पर काम कर रहे थे और इसी का चुनावी इनाम और एक विश्वसनीय चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए बन चुके थे डॉक्टर संदीप पाठक। इसी का परिणाम गांव लोरमी छत्तीसगढ़ में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। डॉक्टर शिव कुमार पाठक किसान हैं, उनके पिता। वहीं लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक कुमार मित्तल, बड़ा चेहरा पंजाब का। संजीव अरोड़ा लुधियाना के व्यवसायी। ये 5 नाम और राघव चड्ढा। 2 सीटें आम आदमी पार्टी, एक दिल्ली से विधायक हैं राघव चड्ढा, उनकी सीट खाली होगी, उस पर उपचुनाव होगा, और भगवंत मान की सीट पर भी उपचुनाव होगा क्योंकि वो सीट भी खाली हो चुकी है। अब ऐसे में दोनों सदनों में आवाज़ भगवंत मान के बाद कैसे बुलंद हो, कैसे रणनीति बनाई जाए, बड़े सदन में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कैसे दिखाई दे, पंजाब की आवाज़ कैसे उठाई जाए, तमाम जो रणनीति है उसको लेकर 5 नाम ऐसे जो बिल्कुल प्रशंसनीय और चारों तरफ जिनका अपना। देखिए, वैसे तो ये इनका पर्सनल मैटर है, किसको भी भेजे और राज्यसभा में कौन लोग आए, कौन भी आए, तो होने पंजाब के चाहिए थे। लेकिन इनमें से ऐसा मुझे लग रहा है कि पंजाब में से पंजाब के लोग जो है शायद ही मुझे लगते हैं, बाकी 2 लोग तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली से
जैसे कि एक राघव चड्ढा जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उसको राज्यसभा में भेजा गया। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, एक संदीप पाठक है, वो भी जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनको जो है राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो ये जो है मतलब कह रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग कि हम ना तो वंशवाद की बात करते हैं और ना ही हम पंजाब के किसी धारी आदमी को इस तरीके से मतलब काम करने के लिए राज्यसभा में भेजने का भी काम करेंगे। पंजाब के लोग ही जो जिन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से इनको वोट दिया है और 92 सीट दी है, तो पंजाब के लोग ही इसमें काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहली जो राज्यसभा का नॉमिनेशन जो पहली बार अभी जा रहा है इनकी तरफ से, तो पहली बार में ही 2 आदमी तो दिल्ली के आ गए। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी खास पार्टी बनने जा रही है। ठीक है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी खास बनने जा रही है। जो नाम तय किए गए हैं डॉक्टर संदीप पाठक, कहीं ना कहीं निशाना छत्तीसगढ़ पर भी लगाया गया है। त्रिशूल जी, हमें लोगों ने मौका दिया है पंजाब में सरकार चलाने का। तो देखो, ये विरोधी धਿਰ में है, विरोधी पार्टियां हैं जो है, इन पर हमारे जो अच्छे भले सीधे ठीक ठाक कामों को भी निंदनीय काम कहना इनकी आदत है और ये कहेंगे भी। ये अगले 5 साल के लिए इन्हें कोई इसी के काम पर भेजा है लोगों ने, इसलिए ये इनके बस की बात नहीं है। ये बोलेंगे, ये कहेंगे हमारी हर बात पे किंतु परंतु करना इनका जो है वो आदत बन चुकी है, वो करते रहेंगे। पंजाब की आवाज को बुलंद करने के लिए 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है। क्या सोचते हैं कि कैसे अब क्या रणनीति रहेगी? ऊंचे जो दिल्ली के सदन में भी आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद होगी। अब ये हमारे 3 मेंबर पहला है वहां पे राज्यसभा के, तो 5 ये चले गए, 8 हो गए, तो आवाज तो बुलंद पूरे देश में ही होगी ना। लोकसभा में हमारा 1 मेंबर था, वो पूरी दुनिया में आवाज बुलंद करता था। तो अभी वो भी आ जाएगा, दोबारा बाई इलेक्शन होगी, तो जो ये 8 हो गए इकट्ठे, ये तो बहुत बड़ी आवाज जो है आम आदमी पार्टी की देश के लिए अच्छा मार्गदर्शन देगी। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। संदीप पाठक कहीं ना कहीं जो नाम निकल के सामने आया है, दिल्ली में रहते हैं लेकिन लोरमी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी निशाना साधा गया है। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है तो हम शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, तो देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में आती है तो उसकी इच्छा होती है, उसकी आशा होती है, आकांक्षा होती है कि वो पूरे देश में अपना विस्तार करे। और आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में, आप देखेंगे, एक अच्छा विस्तार किया है। मतलब जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और पंजाब में तो लोगों ने भरपूर प्यार दिया, एक बम्पर बहुमत दिया है। तो ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक गणित बैठाने की कोशिश करती है कि पूरे देश में एक वर्चस्व कायम हो। तो उसी कड़ी में, जैसे आपने कहा कि 9 राज्यों के पदाधिकारियों का घोषणा करना, राज्यसभा में अपने संख्या की वृद्धि करना कि 5 मेंबर राज्यसभा में जाएंगे। और देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि पंजाब की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के, तो देखिए कांग्रेस भी करती थी कि अगर उत्तराखंड की सीट है तो मध्य प्रदेश के लोग भर रहे हैं। तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां देखिए अपनी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए राज्यसभा में भेजती हैं और अपनी आवाज बुलंद करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी राज्यसभा में और जनता से जुड़े मुद्दे मजबूती के साथ उठा पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि कौन नेता कहां से बिलोंग करता है, मैटर करता है कि वो कितनी जनता की समस्याएं उठाता है, सदन की जो भी बहस है उसमें कितना हिस्सा लेता है। मान लीजिए
भगवंत मान जी अकेले थे, लेकिन अपनी आवाज बुलंद रखते थे, सदन में जोरदार तरीके से अपनी बात को रखते आए हैं। तो नेता होना भी इस तरह का चाहिए। जो भी नेता है भी जनता उससे यही उम्मीद करती है कि वो उसकी आवाज बने। महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सरकार से प्रश्न पूछे और सरकार को सुझाव भी दे। ये बात अलग है कि भी सरकार जी। ठीक है, केवल ढींगरा जी, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे? आप तो खुद कहीं असम से भेजते रहे हैं दिल्ली के नेताओं को, कहीं छत्तीसगढ़ से भेजते रहे हैं, महाराष्ट्र के नेताओं को उड़ीसा से भेजते रहे हैं, तो आपको तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो ये करती रही है, और लेकिन आम आदमी पार्टी जो है ये कांग्रेस से अलग मानते हैं ना अपने आप को, इसीलिए तो इनको लोगों ने वोट दी कि हम थोड़े अलग हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है। तो लोगों ने वोट दी कि शायद कांग्रेस से अच्छी पार्टी चुन के भेज रहे हैं, तो ये भी तो हमारे जैसे ही हुए थे। फिर इसका मतलब आम आदमी पार्टी हमारी राह पे चल पड़ी, और हमारी राह पे अगर चल रही है तो फिर लोगों से अच्छी कैसे हुई? ये तो फेल बात है ना। हम अगर किसी को दूसरी स्टेट को भी हमारी बड़ी पार्टी है, हम किसी दूसरी स्टेट से दूसरे आदमी को। बिल्कुल, मैं केवल ढींगरा जी आपका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर गुरविंदर सिंह जी, देखिए, हरभजन सिंह मान भी कह रहे थे कि हरभजन सिंह कह रहे थे कि जो क्रिकेट में प्रेशर होता है उससे ज़्यादा कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में है, और कांग्रेस स्थानीय का मुद्दा बता रही कि स्थानीय लोगों को ही उसमें लिया जाए 5 राज्यसभा सीटों से। हरभजन सिंह क्या स्थानीय नहीं है जी, पंजाब के ही हैं। संदीप पाठक और राघव चड्ढा को लेकर कांग्रेस वार कर रही है। सुखपाल खेरा भी कह रहे थे, और ढींगरा भी कह रहे हैं। कांग्रेस ढींगरा जी ये नहीं सोच रहे, वैसे तो ये बोलते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो अगर जो पंजाब में काम कर रहे दूसरी सूबों के, दूसरी स्टेटों के लोगों को राज्यसभा में नामजदगी दी गई है, और ये रवायत जो डाली थी, ये तो कांग्रेस ने बहुत समय पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है, लेकिन हमने तो उन लोगों को किया है, ये असम से जाकर उनको चुनाव राज्यसभा के जिताते थे जो कभी असम गए भी नहीं, लेकिन हमने जिन लोगों को लिया है वो सभी पंजाब के साथ पंजाब में काम करते रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ये कैसे कह सकते हैं दूसरे स्टेट के हैं या कहीं के हैं? केवल ढींगरा जी, सुखपाल खेरा आपके विधायक भी कह रहे थे कांग्रेस के, और आप भी कह रहे हैं, लेकिन पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पंजाब की बात को अच्छे तरीके से कैसे उठा सकते हैं, और लोगों ने जनादेश उनको दिया है। नहीं, बिल्कुल जनादेश ही तो दिया है। जनादेश इसलिए दिया है कि ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस से बहुत अलग है, हम पंजाब के लोगों को ही पंजाब के लिए मौका देंगे, दूसरे क्षेत्रों से नहीं लाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से या दिल्ली से लोगों को अगर लेके आ रहे हैं तो ये हमारे से अलग कैसे हुए? ये तो आम आदमी पार्टी नहीं हुए ना, ये खास आदमी पार्टी हो गए। जैसे कांग्रेस खास आदमियों की पार्टी थी, अब तो ये भी खास हो गए ना। तो आप अपने खिलाफ बोल रहे हैं क्या? कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमियों की पार्टी बन नहीं नहीं, आप कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं क्या? इनसे अगर ये जवाब दे दें। ये भूल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अभी एक स्टेट की पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी बन चुकी है। पार्टी वाले को बीच में नहीं बोलना चाहिए, सुन लेना चाहिए। नहीं, आम आदमी पार्टी बहुत खास है, इसलिए सुन लेना चाहिए। कांग्रेस को विपक्ष में सुन लेना चाहिए हमारी बात। आप कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं क्या? आप कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ कहूँ? कांग्रेस, देखिए, अभी जो महोदय बैठे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी ऐसा करती रही है, तो मैं तो मानता हूँ करते रहे हम हमारी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हमें दूसरे स्टेट से कोई एमपी बनाना है तो हम ले लेते थे, हम तो करते थे ये काम। इसीलिए तो हमारे को पंजाब के लोगों ने वोट नहीं दी शायद। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अब इनसे कि ये भी हमारे जैसे हो गए क्या? अब दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पेंशन है वो 2004 की जो है वो ये वापस ले लेंगे, अब वो दोबारा लागू करेंगे, क्योंकि इन्होंने की पेंशन दोबारा से ले लेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था। अब ये तो पंजाब हमारे जैसे ही है ना, इसलिए 2004 की पेंशन दोबारा बहाल करें।
करेंगे या नहीं। दूसरी बात, SYL का पानी दिल्ली को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 2 सवालों का कम से कम जवाब दे दें, क्योंकि इनकी सरकार बन चुकी, सत्ता में ये आ गए। अब केजरीवाल जी को SYL का पानी दिल्ली में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात बतानी चाहिए इनको। चलिए मैं पूछ लेता हूँ गुरविंदर सिंह जी। ये तो आज मुद्दा ही नहीं है जी। गुरविंदर सिंह जी देखिए, मुद्दे पे बात कीजिए ना। जिस दिन इस पर बहस होगी उस दिन इसका जवाब देंगे। जब इस पर डिबेट होगी तो इसका जवाब दे देंगे। केवल ढींगरा जी, राज्यसभा के मुद्दे की बात चल रही है। नहीं, सरकार बन गई, अब लोगों ने कल ये काम करना है ना, ये केजरीवाल को पानी मिलना है दिल्ली के अंदर। जो मुद्दा तो है मुद्दे को भड़काए ना इनकी क्या मंशा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलो राज्यसभा की बात जहां कर रहे हैं, मैं राज्यसभा से ही पूछ लेता हूँ, बाहर के उम्मीदवार क्यों लेके आए फिर? जब आप कहते थे कि हम तो पंजाब के लोगों को पंजाब का सिस्टम देंगे, तो आप लोगों को किसने कहा कि छत्तीसगढ़ का सिस्टम पंजाब में लागू करें? आप लोग फिर हमारे जैसे हो ना, फिर आप लोगों को बाहर जाके क्यों कहते हो कि हम खास आम आदमी है, हम खास आदमी नहीं है? गुरविंदर सिंह जी, ना इसका जवाब है आपके पास? गुरविंदर सिंह जी देखिए। हाँ है जी, हमारे पास जवाब है ढींगरा जी। आप बुखलाहट में मत आइए, लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, तो हमारी सरकार को देखकर आप कोई ना कोई बुखलाहट में जो आ रहे हैं वो मत आइए। ठरमे से हमारी बात भी सुनिए। देखो, जो हम कैंडिडेट लाए हैं वो क्या विदेश से लाए हैं? पाकिस्तानी तो नहीं है, वो किसी और देश के तो नहीं है, भारत के निवासी हैं। और पिछले कई सालों से, महीनों से नहीं, पिछले कई सालों से पंजाब में ये सभी लोग काम कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी सुन लीजिए, अब जो कह रहे हैं तो फिर आप कहेंगे बीच में टोक रहे हैं, सुन लीजिए। संदीप पाठक की रिहाइश पिछले 5 सालों से मोहाली में है। राघव चड्ढा पिछले कई सालों से पंजाब में है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ से बाहर के हैं? सभी लोग पंजाब के हैं और पंजाब में ही रह रहे थे लंबे समय से। पंजाब के कल्चर को जानते हैं, पंजाब की समस्याओं को उन्होंने दूर से देखा है। अच्छा, राघव चड्ढा जी ने दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ा था या नहीं लड़ा था? नहीं तो क्या हो गया, वो पिछले कितने साल से पंजाब में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अच्छा, वो दिल्ली के हैं या पंजाब के हो गए? पंजाब के तो हो ही गए जब पंजाब की समस्याओं को उठा रहे हैं। चन्नी जी की माइनिंग की जो चोरी हो रही थी उन्होंने पकड़ी थी, वो पंजाब के हैं, तभी उनको पता कहाँ माइनिंग हो रही है, कहाँ चोरी हो रही है। तो फिर दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव लड़ गए थे राजेंद्र नगर जाके। वो उनका अधिकार है, वो तो आप भी लड़ सकते हैं। अभी राजेंद्र नगर सीट खाली होगी, लड़ लेना। आप समझ गए ना जी, पंजाब के लोगों, आप समझो कि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। अब ये कह रहे हैं कि वो राजेंद्र नगर के दिल्ली के नहीं है, अब ये पंजाब के हैं, जहां पे घर होता है अमूमन आदमी वहीं से चुनाव लड़ता है। तो इसका मतलब ये खास आदमी हो गए, कभी ये कहीं से चुनाव लड़ते हैं, कभी कहीं घर बन जाता है, कभी कहां पर घर बन जाता है। उनकी वोट कहाँ है, दिल्ली की वोट है कि पंजाब की वोट है उनकी? चलिए मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। आरबी उपाध्याय जी, कितना प्रभावशाली है कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, स्थानीय का और बाहरी का, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है? देखिए, ये मुद्दा बेमानी हो जाता है चंद्रशेखर। या तो इस तरह का कोई प्रावधान, संवैधानिक कोई बाध्यता हो तो समझ में आता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं को विभिन्न विभिन्न राज्यों से राज्यसभा भेजती रही हैं। तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि भी आप ये गलत कर रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और उसका अतिक्रमण करना वो मैं नहीं समझता हूं कहीं जायज है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके कोटे की 5 सीटें राज्यसभा की हैं। तो वो अपने जिस नेता को चाहे उस नेता को सदन में भेजेगी और अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। उसमें मैं या आप कोई इफ एंड बट करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, अब पंजाब से कौन बिलोंग करता है, कौन हिमाचल से बिलोंग करता है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत सारी चीजें करती है। जैसे कि अभी पाठक जी का है कि भाई वो छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली जब उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जनता में खुशी होगी कि उनका नुमाइंदा, उनका एक वासिंदा और राज्यसभा की शोभा बढ़ाएगा। और वहां देखिए फिर छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूती मिलेगी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं जी। और देखिए अभी बहुत जल्दी में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी हिमाचल में भी, गुजरात में और हरियाणा में भी, 3 राज्यों में इलेक्शन है, गुजरात में भी। तो वहां कौन काम करेगा, किससे क्या काम करना है। हरियाणा का इलेक्शन 2024 अक्टूबर में है। हाँ 2024 में ही सही, हरियाणा में। तो देखिए हरियाणा, पंजाब, तो मैंने हरियाणा का जिक्र मैंने इसलिए कहा, पंजाब से लगता हुआ राज्य है और पंजाब का इफेक्ट हरियाणा पर आता है। इस साल में नहीं है, 2024 में अक्टूबर में, 2 साल के बाद 24 में आफ्टर लोकसभा। देखिए मेरा कहने का पर्पज ये था कि उसके इम्पैक्ट हरियाणा के और पंजाब के और आपका हिमाचल, तीनों में पंजाब का इम्पैक्ट आएगा। तो तीनों लगभग सीमावर्ती राज्य हैं और इलेक्शन जब होगा तो तीनों में अपना एक विस्तार कहीं न कहीं आम आदमी उससे पहले एक लोकसभा का भी फेस करना पड़ेगा। केवल ढींगरा जी, इलेक्शन है उससे पहले केवल ढींगरा जी, हिमाचल की बात कर सकते हैं, केवल ढींगरा गुजरात की बात कर सकते हैं। उसके बाद 9 इलेक्शन 2023 में है विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में, उसके बाद अक्टूबर में हरियाणा का इलेक्शन आएगा। केवल गलत प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, देखिए पंजाब का इम्पैक्ट दोनों राज्यों पर आएगा। जब भी निकट भविष्य में इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे पंजाब के इम्पैक्ट हरियाणा पर भी आएंगे और पंजाब के इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश पर भी आएंगे। पहले कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये पता लग जाएगा। तब तक आम आदमी पार्टी पास हो जाती है या आगे रहती है। केवल ढींगरा जी, आप 2 दिन में क्या क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी 2 दिन में सब कुछ कर दे? कहीं ना कहीं तो प्रयोगवाद को गुजर रही है और प्रयोगवाद को लोगों ने सराहा है, तभी तो सरकार है। सुनिए, आज से 2.5 साल बाद हरियाणा का इलेक्शन आएगा। 2.5 साल में आधा टर्नओवर पूरा हो जाएगा पंजाब आम आदमी पार्टी का, तब तो बात कर सकते हैं ना। 2.5 साल के बाद आएगा हरियाणा का इलेक्शन। ये महानुभाव कह रहे हैं कि इसी साल में आएगा, अगले साल में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिल्ली का इम्पैक्ट देखिए पंजाब पर आया भी, आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं आया, नहीं आया दिल्ली का इम्पैक्ट, फिर गलत बोल रहे हैं। दिल्ली का कोई क्यों वोट किया आम आदमी पार्टी को, क्यों वोट किया पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्यों वोट किया? हम नहीं दे पाए, वो मानता हूं मैं, लेकिन दिल्ली का कोई इम्पैक्ट पंजाब में नहीं आया। हमारी गलतियों का इम्पैक्ट पंजाब में इनको फायदा मिल सकता है। ये आप मानते हैं? देखिए हर हारने वाला यही कहता है, ये आप मानते हैं? हर हारने वाला यही कहता है जो आप कह रहे हैं। ये केवल ढींगरा जी आप मानते हैं ना? फिर कह रहा हूँ, हमारी गलती हो सकती है जो आम आदमी पार्टी आ गई। हमारा कोई कुछ, हमारी ऊपर से हाई कमान से, कोई लोअर पार्ट से कोई गलती हो सकती है जिससे आम आदमी पार्टी आ सकती है। कहाँ दिल्ली में भी आपसे गलती हुई? साल के बाद हरियाणा नहीं, दिल्ली में आपसे गलती हुई, पंजाब में आपसे गलती हुई, हर जगह कितनी जगह गलतियां करेंगे। लेकिन जहाँ मतलब हर जगह पे नहीं थोपा जा सकता। केवल ढींगरा जी, 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी आई वहां भी आपसे गलती हुई। मणिपुर, गोवा भी राज्य थे। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, हार भी स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अपनी बात कह भी रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को सरकार चलाते हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और आप तरह तरह के सवाल करेंगे। देखिए सुनिए, पहले हम राजस्थान चुनाव जीते भी हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव जीते भी हैं। आप ये बताइए, हम महाराष्ट्र जीते भी हैं, हमने कई चुनाव जीते भी हैं। और अगर ये गलती हो गई कोई, तो इसका मतलब ये गलती बार बार दोहराई जाएगी और बार बार वही गलती चलती रहेगी। ऐसा समझ रहे लोग, वो बंदा मूर्ख है। ठीक है गुरविंदर, जनता मूर्ख नहीं है। देखिए एक चीज मैं बता दूं,
गुरविंदर जी जनता देखिए, मूर्ख नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आरबी उपाध्याय जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आरबी उपाध्याय जी आ रहा हूँ आपके पास। कर रहे हो उनको बोल रहा हूँ। केवल ढींगरा जी, कहा कि हरियाणा का चुनाव इसी साल ये में, जनता को मूर्ख बोलकर आप जनता का 2024 अपमान के कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद है। लेकिन आप जनता समझ के आया करिए, आप बोलकर विशेषज्ञ हैं, आपको विशेषज्ञ हैं, आपको मालूम नहीं है चुनाव कब है, और आप जनता आपको चुनाव नहीं पता कब है। आप विशेषज्ञ हैं, किस बात के विशेषज्ञ हैं? आपको विशेषज्ञ पद से छोड़ देना चाहिए अपना हिस्सा। आपको यही नहीं मालूम कि हरियाणा का चुनाव कब है? नहीं, आप जनता को अपमानित कर रहे हैं मूर्ख बोलकर। आप लोग जनता कभी मूर्ख नहीं होती। आप लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता देखिए भगवंत मान क्या कह रहे हैं कि विधायकों को विनम्रता रखनी है, और आप प्रवक्ता होकर भी विनम्रता नहीं रखेंगे। अगर कांग्रेस अभी विनम्रता नहीं रखेगी तो अब क्या रहेगा कांग्रेस के पास? अरे विनम्रता हमारी है, लेकिन चलिए मैं आता हूँ आपके पास केवल जी। गुरविंदर सिंह जी, बड़ी अपेक्षाएं आम आदमी पार्टी से हैं और शायद इसीलिए सवाल भी ज्यादा उठ रहे हैं। ये क्या बताएं इनको, ये हमारे प्रवक्ता जो कांग्रेस वाले हैं इनके गले से नहीं उतर रही है आम आदमी पार्टी की जीत। लेकिन सच्चाई जो है वो इनको माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी इनको अपनी गलतियां तो आज ये बोल रहे हैं, ये गलतियां नहीं की, इन्होंने देश को लूटने का काम किया, इन्होंने हर स्टेट में लूट मचाई। देश को लूटने कि कांग्रेस पार्टी सिमटी जा रही है। और ढींगरा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये जो बोल रहे हैं कि पंजाब में हमने ऐलान किया था, हमारे नेताओं ने गारंटियां दी थी, और दिल्ली मॉडल हम पंजाब में लागू करेंगे, हमने पहले बोला था, और दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ही हमने पंजाब में चुनाव जीता है। और अब पंजाब में जो काम करेंगे इसकी तर्ज पर आपको राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, हिमाचल से आपका सुपड़ा साफ करेंगे। ये हम आपको बोल देते हैं कि भविष्य में आपकी सरकार कहीं भी आने वाली नहीं है। ये देश जो है कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और होके रहेगा। हमने आपकी पार्टी को दिल्ली से भगाया, अब पंजाब से भगाया, और बाकी स्टेटों में भी आपका जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो संगठन भी वहां से भाग जाएगा, छोड़ देंगे आपकी पार्टी को। लेकिन देखिए केवल हम लोगों ने अगर राज्यसभा की सीट कहीं से दे दी तो वो गलत काम हो गया। आप लोगों ने वो हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसमें आपसे सलाह नहीं लगे कि हम कौन कैंडिडेट दे, कहाँ से दे। वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम अपनी मर्जी से देंगे कैंडिडेट जहाँ भी हमें ठीक लगेगा, जो ठीक लगेगा उसको देंगे। आपसे कोई सलाह नहीं मांगेंगे हम, और ना सबकी तरह लूट बचाएंगे और ना रिश्वतखोरी होने देंगे। आज पंजाब में नशे का एक भी व्यापारी दिखा दो, आज पंजाब में 10 रुपए की रिश्वत चलती दिखा दो। जिस दिन मैंडेट दिया हमें उसी दिन यहाँ पे रिश्वतखोर भाग गए, उसी दिन नशाखोर भाग गए। अरे आप तो ऐसे लोग काम किए ही नहीं, नशा खुद बिठाते रहे, लोगों को लूटते रहे। अरे क्या बोलने को मत हो आप। केवल ढींगरा जी देखिए, केवल ढींगरा जी कहीं से कहीं लाइए, कहीं से कहीं जमा दीजिए। मुझे अरे कैसे बोल सकते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी नहीं रहेगा, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी बात को बोलने का। कर लीजिए आम आदमी से आम आदमी पार्टी कर लीजिए। पंजाबी में कहावत है, छज तो बोले छानी नहीं बोले, जिसमें लाखों छेद होते हैं, आप में लाखों छेद है। आप कैसे बोल सकते हैं जिनको देश से लोग भगा रहे हैं, पूरे देश से आपकी छुट्टी हो रही है। केवल ढींगरा जी देखिए, आलोचना से ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है आज कांग्रेस को। आदमी कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। केवल ढींगरा जी देखिए, आलोचना और उंगली उठाने से ज्यादा आज आत्ममंथन की स्थिति में है कांग्रेस। देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मैंने सबसे पहले अपना ये बोला, ये इनका पर्सनल मैटर है, किसी को भी चाहिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि पंजाब का आदमी पंजाब में काम करेगा, वो आज धारणा इनकी खत्म हो गई। अभी ये कह रहे हैं राजेंद्र नगर सीट से राघव चड्ढा ने चुनाव लड़ा, तो राघव चड्ढा ने अपनी बेरोजगारी तो बुलाई होगी, राजेंद्र नगर पाने उधर
ढींगरा जी, कहाँ वंशवाद है बताइए? आम आदमी पार्टी में वंशवाद कहाँ देखा आपने? राघव जी का सुनने में आ रहा है कि शादी जो है वो केजरीवाल जी की लड़की जो हो रही है तो खास आदमी तो हो रहे ना। अरे कहाँ का कहाँ जोड़ रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? देखिए, जब बहस करते हैं चंदा जी तो सुनी हुई बातों पर, सोशल मीडिया की खबरों पर बहस नहीं होती है। यथार्थ में क्या है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जनता मानती है कि वो आम आदमी की पार्टी है। आप माने या न माने, आपके मानने या न मानने से, आपके सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो पार्टी है जो एक मोबाइल रिपेयर करने वाले को टिकट दे देती है। ये वो पार्टी है, सुन लें, जो कहती है कि एक पेंशन लेंगे, बाकी पेंशन खत्म करिए। एमएलए की 11-11 पेंशन ले रहे हैं। उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली को मॉडल लेकर चलती है। आप इतने साल से सत्ता में हैं, आप कोई मॉडल डेवलप कर पाए कि गवर्नेंस का मॉडल आपका क्या होगा? उसको जनता के बीच में लेके जाएं और जनता को बताएं कि हमारा गवर्नेंस मॉडल ये होगा, हम इस तरीके से देश का विकास करेंगे, जनता का भला करेंगे, वो अच्छा होगा। केवल ढींगरा जी, देखिए, अगर लोग इस समय चिंतित होने की जरूरत कांग्रेस के लिए है। आप जितने चिंतित आम आदमी पार्टी के लिए हैं, उतने चिंतित अगर कांग्रेस के लिए होंगे तो वो कांग्रेस के हित में होगा और आपके हित में होगा। आप आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। केवल ढींगरा जी, ये तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। अगर आप सबको एक पक्ष में खड़ा कर देंगे, केवल ढींगरा जी, पूरी दुनिया देखिए, आप यथार्थ को नकार रहे हैं। यथार्थ को नहीं झुकला सकते आप यथार्थ जमीन पर है, जो जनता मान रही है, जो जनता आशीर्वाद दे रही है, जो जनता प्यार दे रही है। लेकिन केवल ढींगरा जी, आप ये बताइए, 4 दिन में आप आम आदमी पार्टी से, आप सुनिए बात को, आप आम आदमी पार्टी से सारी अपेक्षाएं रख रहे हैं 4 दिन में, पंजाब में ये हो जाए वो हो जाए। कभी आपने सोचा कि आप सरकार में थे 5 साल, आप भी कुछ करते? बिल्कुल, देखो ये सीरियस मैटर है। मैं सीरियस मैटर का सीरियस जवाब दूंगा। हम 5 साल सत्ता में थे, हमने पूरे अच्छे काम किए, पंजाब के हित में, पंजाब के लोगों के लिए काम किए। मतलब हमने 5 साल आपके मुख्यमंत्री अच्छी करते रहे, आप उनको सिसवा फार्म से नहीं निकाल कर उन्हीं कानूनों को पास करने का काम किया। आप बताइए कौन सा अच्छा काम है? सारे कानून को पास करना नहीं, 5 अच्छा 5 साल काम। केजरीवाल के समर्थन बैठे हैं, इनसे पूछिए केजरीवाल की क्या आपके करते रहे, अच्छे काम का सर्टिफिकेट कौन देगा? जनता देती है। क्या कर रहा पंजाब में? कितने अच्छा काम किया, नहीं, अगर आप 5 साल केवल ढींगरा जी काम कर रहे थे तो क्यों नकार दिया आपको लोगों ने? आप 5 साल काम कर रहे थे तो क्यों नकार दिया बताइए? नहीं, वो नहीं है राजनीतिक विशेषज्ञ। आप लोग आम आदमी पार्टी की चोला डाल के राजनीति की विशेषज्ञ बन के, लेकिन आपको राजनीति विशेषज्ञ बनकर आम आदमी का चोला नहीं डालना चाहिए। आपको वो बात करनी चाहिए मुद्दे के ऊपर जो है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि सारे कानून कांग्रेस ने निरस्त किए अपने काम खातों में और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पास किए। कौन सा भी है? ढींगरा जी, आपके मुख्यमंत्री की हयाती सुनेंगे दोनों सुन लीजिए, सुन लीजिए केवल ढींगरा जी, सुन लीजिए। किसको माना? जनता ने किसको पास किया अपने उसमें? तो अच्छे काम करते तो जनता आपको पास करती। जनता ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, हमें जनता ने जो दिया वो मिल गया। हम ऑपोजिशन में दिया, हम ऑपोजिशन में लगे, हम ऑपोजिशन में जो पास हुआ, मैं आपसे जो अपने रिपोर्ट कार्ड के जनता ने इसे रिपोर्ट कार्ड पास कर दिया, उस पर आपका सूचन लगा रहे हैं। जिसको जनता ने पास करके रिपोर्ट कार्ड दिया, जनता ने प्यार दिया,
केवल जी, केवल ढींगरा 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 जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नकार दिया, क्यों इतना बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी को मिला अगर आपने 5 साल काम किया, क्यों मिला इतना बड़ा जनादेश? मैं आपको फिर सीरियसली बताना चाहता हूँ कि हमें जनादेश जो दिया, हमारी गलतियों का नतीजा आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप आंदोलन कीजिएगा, राजनीतिक विशेषज्ञ तो मुझे लगता नहीं करते होंगे आंदोलन, क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी के भेद में राजनीतिक विशेषज्ञ है। पर मैं आपको कह रहा हूँ, आप आंदोलन कीजिएगा, आप चैनल चला रहे हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन लोगों को मानना चाहिए, जो लोग गलत काम करते हैं उन लोगों को मानना चाहिए। मैंने 2 मुद्दे की बात करी, केजरीवाल जी ने काले कानूनों को दिल्ली में पास किया, हमने निरस्त किया, अच्छा काम कौन सा था ये राजनीतिक विशेषज्ञ अभी तक बता नहीं पाए। ये लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, अरे लोगों ने तो व्यक्तित्व ले दिया ना, हमको ओपोजिशन में रोल में रखे, हमारे 18 लोगों ने तो जिताए। चड्डा जी पानी पी लें चड्डा जी, पानी पी लें, गला बैठ जाएगा। गुरविंदर सिंह जी, केवल ढींगरा जी है, आरबी उपाध्याय जी, गुरविंदर सिंह जी, ढींगरा जी से सच्चाई जो है वो पच नहीं रही, गले से नीचे नहीं उतरी ढींगरा जी के, इसीलिए वो मानसिक संतुलन भी मुझे ऐसा लग रहा है उनका इधर उधर हो रहा है। थोड़ा ठंडा होकर बीपी नॉर्मल करके बात करें। ढींगरा जी आप जरा ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, आपको हार को कबूलना पड़ेगा और जो जीता है वो मर्जी से काम करेगा। जो हमारा एजेंडा है हम उसी एजेंडे पे काम करेंगे, ना तो आपसे सलाह लेंगे ना आपकी सलाह मानेंगे, क्योंकि आपको नकारा है लोगों ने, इसलिए आपके पास कोई अच्छी सलाह होगी नहीं, इसीलिए लोगों ने नकारा है। तो नकारे हुए लोगों से हम पूछेंगे क्यों? आपको इतराज करने का भी कोई अधिकार नहीं छोड़ा लोगों ने। आप एक भी राज्यसभा का मेंबर पूरी अपोजिशन इकट्ठे होकर नहीं जिता सकते थे, आपको इतनी दूर भेज दिया लोगों ने कि आपका एलओपी भी बनने के हम बना दे नहीं तो बन भी नहीं सकता है, आपको पता होगा पंजाब में। और ये बातों को आप नोट कीजिए, आने वाले भविष्य में आपकी पार्टी बिल्कुल गहराई में चली जाएगी। किसी भी स्टेट में अब आपकी सरकार आने वाली नहीं है, पंजाब का इतना बड़ा असर पड़ेगा पूरे देश में। केवल ढींगरा जी, देखिए गुरविंदर सिंह ढिल्लों जो कह रहे हैं, मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों विकल्प बन के उभरती जा रही है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस जैसी 137 साल पुरानी पार्टी को बीट कर दिया, कहीं ना कहीं तो कोई बड़ा कारण रहा होगा। बिल्कुल रहा, मैं तो आप बात मान रहा हूँ ना, बहुत बड़ा कारण ये रहा, ये विकल्प ऐसे बन गए क्योंकि हमारी कुछ गलतियां नहीं होगी जिसके कारण ये विकल्प बन गए। अच्छी बात है, ये विकल्प बन गए, लोगों ने इनको 92 सीट दी है, इनको मैंडेट मुबारक हो, इनको इनकी सरकार भी मुबारक हो, अच्छे काम करें पंजाब के लिए, पंजाब को ये अच्छे स्कूल दे, IAS अफसरों के बच्चे पढ़े, जो कि इन्होंने वायदे किए हैं, जो इन्होंने अपने वायदे किए हैं उनको पूरा करें। हम ओपोजिशन में है, हम इनको सिखाएंगे भी, हम इनको समझाएंगे भी, और हम इनको आईना इनका बिठाएंगे भी। और हमारा आईना बिठाने का इनको काम इसलिए है कि हमें ओपोजिशन का मैंडेट दिया उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने हमारे 18 आदमी चुन के भेजे हैं। और जहां तक जो आम आदमी पार्टी के भेद में राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर है, वो कहीं गई नहीं है। ढींगरा जी, हमें आपका आईना देख के डूबना नहीं है, हम आपका आईना कभी नहीं देखेंगे। हम खुद रास्ते बनाते हैं और उन रास्तों में खुद चलते हैं। हम किसी भी पार्टी के रास्ते पर न चलेंगे, ना मानेंगे आपकी। पूरी भी बोलिया, गुजरात के अंदर 80 MLA उनके आए थे कांग्रेस के, और बीजेपी के 90 MLA कांग्रेस उनके आए थे। अब आप ये बताइए कि 80 और 92 में कितना फर्क है? आप आपको दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल जब चुनाव होगा तो आईना हम वहां पे भी तो बीजेपी के दिखाएंगे, चिंता मत करिए। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं ना कि यहाँ पे भी ये हो जाएगा, वहाँ पे भी ये हो जाएगा, आपका आईना आपको मुबारक, हम आपका आईना नहीं रखेंगे। हम लोग 80 सीट जीत के आए थे गुजरात के अंदर, और 92 सीट जीती थी बीजेपी ने, और बीजेपी आपकी नलायकियों से आप देश में समझ रहे हैं। नहीं आएगा। और आपको हम गुजरात में भी आएंगे,
फिक्र ना करो। 80 आपके कभी जीते थे, हम देख रहे हैं हमारे कितने जीते वहां पे। अभी अब 2 चुनाव हुआ था, इसके 27 पार्षद सूरत में हमारे जीते हैं, आपको पता होगा। जो जमानत लगती है हिमाचल में, बीजेपी के लोगों की जमानत लगती है कांग्रेस में उपचुनाव के अंदर। अब आप थोड़ा सा वो नहीं कराएंगे, हम करवाएंगे, आप नहीं करा सकते। करते नहीं आप लोग, समझा दीजिए। हिमाचल के चुनाव में 2 इलेक्शन आपका विश्वास उठ चुका है लोगों में, इसका रिजल्ट भरोसा नहीं करते लोग कांग्रेस में। आदमी पार्टी की कहानी लेने लग गया। आप लोग समझ के आया करिए, आप लोग आम आदमी पार्टी का चोला पहन के फिक्र मत कीजिए, हिमाचल में भी हम हैं, आपके पीछे पीछे से फिक्र न करो, वहां से भी खदेड़ेंगे। पंजाब के अंदर ऑपोजिशन में रखे। अगर हमने 5 साल अच्छा लोगों के लिए काम किया तो 18 लोगों को चुन के भेजा उन्होंने, हमें ऑपोजिशन का रोल दिया। कुछ गलतियां नहीं हो सकती है हमारी, लेकिन हम आपके घटे पिटे एमएलए जीते हैं, 133 साल पुरानी पार्टी के बोल रहे हैं, ये अपोजिशन का कोई रोल भी अदा करेंगे। ये सोने वाले हैं, इसीलिए तो हारे हैं। ऐसी कमरों में सोने वाले हैं आपके जितने भी एमएलए जीते हैं, ये लोगों के लिए काम करने वाले नहीं है। ये तो पहले अवसर ही नहीं था लोगों के पास, सिर्फ अकाली कांग्रेस अकाली कांग्रेस, इस बार अवसर मिला है, केवल ढींगरा जी, पूरे देश में देंगे। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है हर विधायक अपने स्थानीय क्षेत्र में अपना ऑफिस खोले, वहीं पर रह के लोगों की समस्या सुने। आपको भी कह देना चाहिए था बड़ा मन करके कि आम आदमी पार्टी से पहले आप ये घोषणा करते कि हमने जो गलतियां की हैं वो नहीं करेंगे। हमारे कई विधायक, आपके कई विधायक कांग्रेस के क्षेत्र में गए नहीं, तो अब आपको कह देना चाहिए जो भगवंत मान कह रहे हैं। आपने हमारे आदमी देखे क्षेत्रों में अंदर किसने देखे? मैं हमारे जितने 117 उम्मीदवार हैं सारे अपने हलकों में थे। हमने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम इधर उधर नहीं जाते, हम झूठ नहीं बोलते, हम काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे जो है कुछ नहीं कर सकते, आपको नकार दिया, आप बोल भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा पार्टी जो रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है, और आपको बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा लोगों ने। देश के अंदर सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, पूरे ठीक है, लेकिन दूसरे की तरफ देखने से ज्यादा अपनी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है केवल ढींगरा जी, और ये समय पंजाब में कांग्रेस अपने आप को देखे ये भी बहुत जरूरी है। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। गुरविंदर सिंह जी, केवल ढींगरा जी, आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बाहरी और स्थानीय का मुद्दा कांग्रेस राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के लिए उठा रही है, लेकिन मुद्दा उतना बेमानी है कि कहीं ना कहीं कोई इसका आधार नहीं दिखता। लेकिन सबसे बड़ा आधार यह है कि कांग्रेस को अपने अंदर सुधार करना चाहिए, और पंजाब में जो भगवंत मान कर रहे हैं वो कहीं अपने विधायकों को भी कहना चाहिए कि उनके विधायक भी स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करें और वहीं रहकर जनता से जुड़े। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।